आपके लेक्चर्स तो देखते जा रहे हैं पर हमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लग रहा है पढ़ाई हो भी रही है कि नहीं, और एग्जाम तो हम एक भी दे ही नहीं पा रहे हैं। तो हम लेके आए हैं एक रामबाण इलाज, हम लेके आए हैं आपके लिए बच्चों चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज। तो आप जो भी चैप्टर्स हमारे वीडियोस में देख देख के कवर करते जा रहे हैं और कंप्लीट करते जा रहे हैं, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आप हर चैप्टर का एक एक टेस्ट लिखें। इससे आपकी प्रिपरेशन भी होती जाएगी हर चैप्टर की, एट द सेम टाइम आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होती जाएगी, जो पास होने के लिए सबसे क्रूशियल होता है। आप हमारे CS दुनिया ऐप में जाके चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जाके देखें और हर चैप्टर का एक एक टेस्ट, राइटिंग टेस्ट आप देते जाएं, जिससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होती जाएगी और आपको एक एक चैप्टर याद होता चला जाएगा, जो आपके मेन एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारी CS दुनिया ऐप को डाउनलोड करें। क्लबिंग चालू करूंगा मैं ना, है ना, ठीक है क्या? एक बार देखो आओ। रक्षित whose house property was compulsory acquired in the year 17 received enhanced compensation of 9 लाख on 15 नवंबर 24। 15 नवंबर 24 को उसको क्या मिला है? इनहेंस्ड कॉम्पेंसेशन, विच इंक्लूड्स 2,40,000 एज इंटरेस्ट ऑन सच इनहेंस्ड कॉम्पेंसेशन। 9 लाख रुपए का उसको 15 नवंबर 24 को कंपेंसेशन मिला है, इनहेंस्ड कॉम्पेंसेशन। इनहेंस्ड कॉम्पेंसेशन क्या होता है बताओ? इनहेंस कंपेंसेशन होता क्या है? पहली बार में नहीं मिला, फिर हमने क्या किया, सरकार से बोला उसके बाद, ठीक है ना। विच इंक्लूड्स 2,40,000 इंटरेस्ट है, जिसमें से 2,40,000 क्या है? इंटरेस्ट है। मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन इनहेंस कंपेंसेशन का क्या ट्रीटमेंट होता है? इंटरेस्ट ऑन इनहेंस कंपेंसेशन नालायकों इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाता है। याद करो, बताया था इनहेंस कंपेंसेशन काय में जाता है? कैपिटल गेन में। याद करो, ये चीज अदर सोर्सेज में पढ़ी थी हमने। हमने ये बात पढ़ी थी, हाँ पढ़ो, देखो, खोलो मॉड्यूल, खोलो नोट्स देखो, जहां लिखा हुआ है नोट्स में है आपके पास कि इनहेंस कंपेंसेशन का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन इनहेंस कंपेंसेशन कहां जाता है? अदर सोर्सेस में। आपके पास नोट्स में भी लिखा हुआ है, कैपिटल गेन में भी लिखा हुआ है, अदर सोर्सेस में भी लिखा हुआ है, सब में लिखा हुआ है। ये बात कहाँ है? अगर मिल गया तो बताओ बच्चों को, कौन से पेज में मिला है आपको? अरे किसके आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ तो बता पाओगी? हमने पढ़ा है, ये अच्छे से पढ़ा है। और हाँ बस यही तो है। कहाँ है ये ना, कंपलसरी एक्विजिशन का लॉ? क्या बात समझ में आ रही है? इसमें हमने क्या पढ़ा था? अगर कुछ भी इंटरेस्ट है, क्या है? Any interest received on late compensation shall be taxable. I was in the year of received 50% reduction allowed under section 57। पहली बात तो कैपिटल गेन में नहीं जाता, याद करो मैंने बताया, नॉर्मल कंपेंसेशन जाएगा, इनहेंस कंपेंसेशन भी जाएगा, पर कुछ अगर इंटरेस्ट है, और कॉमन सेंस भी सोचो ना, इंटरेस्ट इनकम कैपिटल गेन की इनकम थोड़ी है यार, इंटरेस्ट इनकम कैपिटल गेन की इनकम थोड़ी है। इंटरेस्ट इनकम काई की है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की। काई की है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनहेंस कंपेंसेशन ग्रांटेड बाय कोर्ट बाय लॉ एंड हाउस प्रॉपर्टी कंपल्सरी रिक्वायर्ड इन द रिसीव 15 नवंबर 24 इज फुल्ली टैक्सेबल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कुछ भी खर्चा माइनस करने नहीं मिलेगा। अलॉन्ग विद 50% इंटरेस्ट, 1,20,000 एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, 1,20,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। 2,40,000 में 50% डिडक्शन मिलेगा, 2,40,000 में 50% डिडक्शन मिलेगा, और 1,20,000 क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। इन दिस केस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है? इनहेंस कंपेंसेशन की नील ली जाती है। अगर कोई लिटिगेशन फीस, कोर्ट फीस, अगर कुछ लॉयर की फीस दी होती तो उसको माइनस करने मिल जाता, पर यहाँ पे वो नहीं है, ठीक है। टैक्सेबल एज मेंशन्ड अबव। क्या बात समझ में आ रही है? तो 2 लाख, जो 9 लाख है उसमें से 2,40,000 हटाया तो 6,60,000 क्या हो जाएगा? LTCG। और 2,40 का 50%, 1,20 क्या हो जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। याद आया कि नहीं आया बोलो? अब समझो इस बात को, तुम कितने भी प्रोविजन पढ़ लो, जब तक तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करो ना, तब तक क्लिक नहीं होगा, तब तक याद नहीं रहेगा। अब तुमने क्वेश्चन किया ना, तुमको ये वाली बात याद रहेगी। तुम प्रोविजन 100 बार पढ़ लो, तुम्हें काम नहीं आएंगे। अगर तुम क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हो टैक्स में, बाकी सब्जेक्ट्स का नहीं पता, टैक्स में क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो, तुम पास नहीं होगे। तुम 10 बार किताब पढ़ के चले जाओ। याद रखना, अगर पूरी टैक्स को 2 बार किताब पढ़ रहे हो तो 3 बार क्वेश्चन लगाने हैं। हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने ज्यादा अटेम्प्ट करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा हाथ अच्छा होगा। मैं क्वेश्चन कराता हूं, तुम लोग बोलते हो भैया अगला चैप्टर, नहीं होता काम। आप जब तक क्वेश्चंस 2 बार 3 बार नहीं कर लोगे अपना हाथ अच्छा, तब तक आपका उसमें मतलब आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपको याद ही नहीं होगा। टैक्स याद करने का तरीका एक ही है, क्या है?
क्वेश्चन, क्योंकि प्रैक्टिकली अलग इंप्लीमेंट होती है ना चीजें। ठीक है, चलिए आइए, कौन सा 17 हो गया था? हाँ, करके आए हो कि नहीं करके आए हो? पक्का? चलिए, जो नहीं करके आया वो घर पे करेगा जाके। एम एन सन्स इंदू डिवाइडेड फैमिली हैज परचेज अ लैंड ऑफ 1.5 लाख इन 6-7 इन द प्रीवियस ईयर 10-11 अ पार्टीशन टुक प्लेस एंड अ को पार्टनर बी गेट्स हिज प्लॉट वैल्यू 2 लाख इन द प्रीवियस ईयर 11-12। क्या हुआ? 1.5 लाख का एक घर खरीदा था 6-7 में, 10-11 में क्या हुआ? बंटवारा हुआ और पार्टीशन हुआ, जिसमें से एक पार्टनर को, बी को, क्या मिला है? प्लॉट मिला है 2 लाख का, इन द प्रीवियस ईयर 11-12 में मिला है उसको। ही इनकर्स एक्सपेंसेस 2.5 लाख ऑन द प्लॉट टुवर्ड्स फेंसिंग। ही इनकर्स 2.5 लाख उसने फेंसिंग की ऑफ द प्लॉट। बी देन सेल्स दिस प्लॉट टू 15 लाख। उसने इस प्लॉट को कितने बेच दिया? 15 लाख में। उसने इस प्लॉट को कितने बेच दिया बेटा? 15 लाख में। इन द प्रीवियस ईयर 24-25, इन द प्रीवियस ईयर 24-25। एक बार देखना अगर आपकी बुक में, हाँ चेंजेस कर लो, अगर कुछ चेंजेस है तो चेंजेस कर लो ईयर के। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। यहां पे चेंज कर लो, 24-25 और 25-26 कर लो। ठीक है, सी आई आई 6-7 का 1-22, 11-12 का 184 और 24-25 का 363। ऊपर वाली सारी चीजें चेंज सेम है ना? एक बार ईयर ऑफ ट्रांसफर भी देख लो, कब बेचा इसने। चलो, अब इसको तुमको सॉल्व करना है। एक चीज बताओ, इसमें कौन से प्रोविजन लगेंगे पहले बताओ मुझे। जब पार्टीशन होके डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर ली जाती है। अरे याद आ रहा है क्या बात समझ में? क्या ली जाती है? कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर। एक बार चाहो तो प्रोविजन खोल के देख लो और एक बार सॉल्व करो खुद से, करो जल्दी। इंडेक्सेशन दे देना, नीचे नोट डाल देना, अज्यूम करेंगे कि जुलाई के पहले हुआ है। डेट नहीं दी ना ट्रांसफर की, सिर्फ ईयर दिया है, प्रीवियस ईयर 24-25, तो बोल देना कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि कब हुआ है? जुलाई के पहले हुआ है, इसलिए इंडेक्सेशन मिला है। जुलाई के बाद होता तो इंडेक्सेशन नहीं मिलता, ऐसे लिख देना। बच्चों हो गया? नहीं हो पाया कि हो गया? बता भाई। हाँ, समझ में आ गया ना? एक बार इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसका किया? 1.5 लाख का। 1.5 लाख यानी प्रीवियस ओनर की कॉस्ट। किसकी कॉस्ट? प्रीवियस ओनर की। और ये क्या लिया है? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। क्या लिया है? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो भगवान को धन्यवाद बोलना, क्या बात समझ में आ रही है? और फिर सॉल्व कर लेना। एक काम करोगे अब, बाकी क्वेश्चन होमवर्क करोगे। क्वेश्चन नंबर 14 जो ना बने वो मुझसे पूछना। 13, 12, 11, 10। 10 to 14 बोल रहा हूं ना, नालायक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 to 14 इतना आपको करके आना है। चलेगा क्या? बाकी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे। अब हम आपका